सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग पाठ 12 मूल्यवान उपहार पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले चीन में तासाइलुन नाम का राजा राज्य करता था। वह बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय था। उसकी एक बेटी थी, तोतो चान। वह इतनी सुंदर थी कि कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन राजकुमारी अभी विवाह की इच्छुक नहीं थी। एक दिन राजा ने राजकुमारी को अपने पास बुलाया और उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, अब तुम्हें विवाह कर लेना चाहिए। अगर तुम्हारी माँ जीवित होती तो अब तक तुम्हारा विवाह हो गया होता। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा वर खोजूंगा। फिर पिता के आग्रह पर राजकुमारी विवाह के लिए तैयार हो गई। राजा के मन में 3 राजकुमार थे। तीनों ही सुंदर, स्वस्थ, युवा और गुणी थे। राजा ने सोच रखा था कि उन तीनों में से किसी एक को राजकुमारी के लिए चुन लेगा। अगले दिन राजा ने तीनों राजकुमारों को अपने महल में बुलाया। तीनों राजकुमार महल में आए। राजा ने उनसे कहा, मैं अपनी बेटी का विवाह करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम तीनों अच्छे लगते हो। लेकिन राजकुमारी किसी एक से विवाह कर सकती है। अब वह किससे विवाह करे, इसका मैंने एक उपाय सोचा है। तुम तीनों जाओ और 1 महीने बाद राजकुमारी के लिए उपहार लेकर आओ। जिसका उपहार सबसे मूल्यवान होगा, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह होगा। यह सुनते ही तीनों राजकुमार महल से चल दिए। तीनों 1 महीने बाद अपने अपने उपहारों के साथ लौटे और सीधे राजा के महल पर पहुँचे। राजा ने अपने महल में उनका स्वागत किया। स्नान, भोजन आदि के बाद उनने तीनों राजकुमारों को अपने पास बुलाया। फिर उनसे पहले राजकुमार से पूछा, तुम राजकुमारी के लिए क्या उपहार लाए हो? राजकुमार ने अपना बड़ा सा थैला उठाया और उसका मुंह खोलकर राजा के पैरों के पास उलट दिया। उसमें से सुंदर हीरे जवाहरात और मोती जमीन पर बिखर गए। राजकुमार ने कहा, महाराज, मैं राजकुमारी के लिए ये मूल्यवान रत्न लाया हूँ। मैंने इन्हें दूर दूर के देशों से खोजा है। राजा ने रत्नों को देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन उसने कहा, कुछ नहीं। फिर उसने दूसरे राजकुमार से पूछा, राजकुमार, तुम क्या उपहार लाए हो? राजकुमार ने एक बंदूक निकालकर राजा के सामने रख दी और बोला, महाराज, यह बंदूक जादू की है। इस बंदूक से राजकुमारी अपने सब शत्रुओं को हरा सकती है। यह बंदूक राजकुमारी को संसार की सबसे शक्तिशाली रानी बना सकती है। अब राजा ने तीसरे राजकुमार से पूछा, राजकुमार, तुम मेरी बेटी के लिए क्या उपहार लाए हो? राजकुमार हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं राजकुमारी तोतो चान के लिए कोई उपहार नहीं ला सका। मेरा सारा समय किसी अन्य कार्य में लग गया। इस कारण
मुझे उपहार खोजने का समय नहीं मिल सका। यह सुनकर राजा को बहुत बुरा लगा। उसने रोषपूर्ण वाणी में कहा, तुम मेरी बेटी का अपमान कर रहे हो। राजकुमार सिर झुकाकर बोला, महाराज, ऐसी गलती मैं भूलकर भी नहीं कर सकता। आप मुझ पर क्रोध न करें और मेरी बात सुनने का कष्ट करें। राजा बोला, तुम अपनी सुनाओ। राजकुमार ने कहा, धन्यवाद। जब मैं यहाँ से गया तो रास्ते में मुझे एक आदमी मिला जो सड़क के किनारे पड़ा करा रहा था। मैं उसके पास गया तो देखा कि वह बहुत बीमार है। मुझसे उसकी वह दशा देखी नहीं गई। मैं उसे अपनी पीठ पर लादकर एक वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने उसका उपचार किया। कई दिन बाद उसे होश आया। तब उसने अपने घर का पता बताया। मैं उसके घर गया तो देखा कि घर में 3 छोटे छोटे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं। उनकी माँ का रोते रोते बुरा हाल है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। जब घर में कमाने वाला ही नहीं था तो खाने का सामान आता ही कहाँ से। मुझे उस परिवार पर बड़ी दया आई। वहाँ मेरे पास पैसे तो थे नहीं जो उनकी सहायता करता। तब मैंने मेहनत मजदूरी करके उनकी सहायता करने का निश्चय किया। मैं दिन भर मजदूरी करके शाम को खाने के लिए जो कुछ लाता उसी से वह परिवार पेट भरता। उस बीमार आदमी के इलाज का खर्च भी मुझे ही उठाना था। भगवान की कृपा से वह आदमी पूरी तरह ठीक हो गया और काम पर जाने लगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं एक दुखी और निर्धन परिवार की मदद कर सका, लेकिन इस बात का दुख भी है कि इस चक्कर में पूरा 1 महीना बीत गया और मैं राजकुमारी के लिए कोई उपहार नहीं ला सका। उस राजकुमार की बातें सुनकर राजा की आंखों में खुशी के आंसू छलकने लगे। उसने कहा, अपने हाथ मुझे दिखाओ। राजकुमारी ने अपने दोनों हाथ राजा के सामने फैला दिए। राजा ने उसके हाथ को छूकर कहा, तुम्हारे हाथ बता रहे हैं कि तुमने मेहनत की है। इन हाथों में पड़े छाले इस बात का प्रमाण है कि तुमने दुखी और निर्धन परिवार की सहायता की है। ये छाले संसार का सबसे मूल्यवान उपहार है। इस उपहार को पाकर राजकुमारी सदा सुखी रहेगी। मेरी बेटी के लिए तुम ही सबसे उपयुक्त वर हो। मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें सौंपता हूँ। बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, परिश्रम का फल मीठा होता है। इस तरह से बच्चों आपका यह पाठ समाप्त होता है।